तो दो तीन चीजें बात करनी थी। आप लोगों ने देखा ही होगा क्या अपडेट्स हो रही हैं। आई थिंक इट नीडेड मोदी जी टू से दिस थिंग, जो हम लोग कह रहे हैं काफी टाइम से कि भाई अब इंडिया का प्लेटफॉर्म यूज करो, क्यों इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है। इसमें कुछ कहने की तो जरूरत है ही नहीं। आई थिंक इट्स वेरी टाइमली फॉर अस कि पॉलिटिकली गवर्नमेंट भी यही कह रही है ना। तो इससे हमें तो यही पता लगा है कि इट इज वेरी टाइमली फॉर अस, क्योंकि हम लोग अपने एक वीसी राउंड में हैं और हम वीसीस को यही बात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं था। एंड नाउ इट इज वेरी इजी टू जस्ट से कि देखो प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बोला। तो हमको जो वीसीस जो बोल रहे थे अभी तक, जो दो तीन वीसी से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि आइडिया तो अच्छा है, लेकिन उनको लगता नहीं इंडियन पब्लिक ज्वाइन करेगी, क्योंकि पहले कई कंपनियां ट्राई कर चुकी हैं। हर बार क्वेश्चन यही होता है कि कू फेल हो गई, और शेयर चैट कई कंपनियां थी जिनका कुछ चला नहीं, और इंडियन पब्लिक फिर भी इंस्टाग्राम पे ही जाती है। तो जनरली वीसीज का पहला यही वो है कि इट्स ए टफ गिग, पब्लिक नहीं जाएगी, तुम कितना ही अच्छा बना लो। तो हम लोग अभी तक यही काउंटर कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज है कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला। तो जब से ये हुआ है तो हमें काफी एक्टिविटी भी दिखाई दे रही है। कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं विच इज ओनली गुड थिंग कि चैट वाइज क्या है, कैसे करना है। तो सो ओवरऑल क्वाइट हैप्पी विद वेयर थिंग्स आर। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, हाउ डू वी टेक जो प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है, मोदी जी ने बोला है, एंड रियली गो टू मासेस। और भी कई नेटवर्क्स होंगे जो इस तरह के अब ट्राई करेंगे। इट्स ए वेरी टफ गिग। हम मार्केटिंग में कहते हैं कि जनता को ज्यादा देर याद नहीं रहता। तो नाउ इज द टाइम। तो हम लोग बस अभी इस हफ्ते में दो तीन चीजें सोच रहे हैं, एक वीडियो भी क्रिएट कर रहे हैं इसके बारे में, और वी आर रीचिंग आउट टू मोर वीसीज टू 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 फर्म अप आवर ऑफरिंग। तो ये सब तो थोड़ी अपडेट हो गई। चैट की तरफ से क्या है कि मैं दो तीन ऐप की अपडेट दे दूं। एक तो ऐप में अभी डेटा बड़ा यूज हो रहा है, राइट। तो आप लोगों कुछ लोगों को पता है। तो उसमें क्या है कि हमने एक सर्विस लगाई हुई थी पहले। जो सर्विस क्या करती है, वो जो जो आप डेटा वीडियो अपलोड करते हो, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा कर देती है। वो सर्विस हमारी एडब्ल्यूएस की ली हुई थी, और हमें थोड़ी इशू हुई एडब्ल्यूएस से। हमने अभी सर्वर चेंज किए हैं, और अब हम उनके लिए सर्वर ले रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम बड़ा लगता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ वीडियोस है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो वो स्टार्ट करेगा, सभी वीडियोस को पहले वो कॉन्टैक्ट करेगा, और जैसे जैसे अपलोड होती जाएंगी। तो ये अभिजीत पता नहीं, अभी आज शायद कॉल पे है नहीं, लेकिन जो मेरी बात हुई है कि ये हम लोग, मैं ये नहीं कह सकता कि अभी एक दो दिन में हो जाएगा ये, लेकिन अगले हफ्ते का हमारा वो है, टारगेट है इसको ठीक करने का। ये तो बात हुई डेटा वाली बात, जो डेटा ज्यादा यूज हो रहा है। जस्ट सो यू नो, हमें पता है इसके बारे में, और ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पे चल रहा है। एक जो मैंने राशन किया था, हम लोग एआई यूज कर रहे थे, एआई यूज कर रहे हैं, जो सर्च में सिग्निफिकेंटली बेटर रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो ये जो कैटेगरीज वगैरह करनी पड़ती है ना, लगानी नहीं पड़ेंगी उसमें। एआई जैसे ही आपने कुछ सर्च किया, एआई विल फाइंड यू द वीडियो यूजिंग एआई। इट्स ए सिग्निफिक, हमें जो रिजल्ट मिल रहा है बड़ा अच्छा है। लेकिन उसको हम प्रोडक्शन में नहीं ला पाए अभी तक, और वो इसलिए नहीं ला पाए, उसके लिए ना उसके लिए डेटा की बहुत जरूरत है। अगेन हमें सर्वर नहीं लेने पड़ रहे हैं उसके लिए। हमने शुरू में जो हमने जो शुरू में एस्टिमेशन ली थी, तो हम क्या करते हैं, जैसे इन चीजों की टेस्टिंग करते हैं ना। तो जैसे आपको मैं बताऊं, होता क्या है कि शुरू में जब कोई नया फीचर आता है, जैसे एआई का है, हम शुरू में 1000 वीडियो के ऊपर ट्राई करते हैं। 1000 वीडियो डाले कहीं पे, और वहां से फिर सर्च की। हमने पहले सर्च की मैनुअल तरीके से, फिर एआई से, फिर 1000 के हमने 5000 किए, फिर 10,000 किए, फिर 25,000 वीडियो कर दिए। तो रिजल्ट देखा हर हर सिनारियो में कि अगर हम मैन्युअली सर्च करते हैं, मैं कह रहा हूँ मैन्युअली, मतलब जैसे अभी चैट से बना हुआ है, जैसे कि आप सर्च करते हैं तो वो वर्ड्स को दिखता है कि वीडियो के कंटेंट में या उसके हैशटैग में वो वर्ड है या नहीं है, तो ऐसे सर्च करता है। लेकिन एआई जो है वो इग्नोर करता है, वो सीधा वीडियो को जाता है। तो
तो हमारी टेस्टिंग इन सब लेवल पे हो चुकी है, जितने हम वीडियो बढ़ाते जाते हैं रिजल्ट फिर भी बहुत ही अच्छा रिच आ रहा है, लेकिन उसको अभी तक हम ले नहीं पाए। मैंने टीम को चैलेंज दिया था पिछले वीक लाने का, लेकिन अब हमारी तरफ से सारी अपनी तरफ से तैयारियां हो गई थी, लेकिन जो सर्वर की थी इशू AWS की, वो थोड़ा सा हमारा अड़ा हुआ है, लेकिन वो भी वी आर होपिंग कि नेक्स्ट वीक, तो जब होगा काम तो डेटा और AI दोनों इकट्ठे रिलीज होंगे फीचर में, है ना। एक्सक्यूज मी सर, अब प्लीज आप, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप ना अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, तो मैं आपको बुलाता हूँ। मैं 30 सेकंड और लूंगा, फिर मैं आई विल आस्क पीपल, ठीक है। मेरे को बस 30 सेकंड और दे दो। एक अपडेट और है, जो लीडर बोर्ड की अपडेट है। लीडर बोर्ड हमने डिजाइन किया है, जो रिलीज करने वाले हैं हम। और लीडर बोर्ड में क्या होगा, इट विल शो पीपल हु हैव मोस्ट शेयर होल्डिंग इन चैटवाइज, ठीक है, ओवर टाइम। तो हमने डिजाइन इस हिसाब से किया है कि उसमें आपके ये भी दिखाई दे कि आपके कंटेंट की कितनी व्यूज हैं, लाइक्स हैं, आपने आपकी स्ट्रीक कितनी है। तो ये काफी अच्छा डिटेल्ड फीचर है जो हम लेके आ रहे हैं, जो इन फ्यूचर वी होप विल बी वेरी हेल्पफुल। और वो नेक्स्ट रिलीज के साथ में हम शायद रिलीज कर देंगे। मैंने देखा है, इट्स लुकिंग वेरी गुड, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। और आई थिंक मैं इतना ही, आई थिंक अभी मैं बोलना चाहता था। क्लियरली चीजें बहुत सारी है बोलने की, लेकिन मैनी ऑफ यू आर हैव क्वेश्चंस, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए पॉज लेता हूँ, और आई विल सी इफ आई कैन आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप प्लीज यहाँ पर ना एडवर्टाइजिंग मत करो, बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली एडवर्टाइजिंग करते हैं हमें। तो लेट मी कॉल आउट सम ऑफ यू। एक तो कृष्णा, लेट्स स्टार्ट विद कृष्णा। और फिर ये क्या नंबर 14 आपका नाम है, कृष्णा, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप हैं यहाँ पे कृष्णा जी? हेलो सर। हाँ बोलिए सर। सर मैं हूँ देवपुर से रह रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ सर। हाँ नहीं बोलिए सर। हाँ तो सर बात ऐसा है कि ये जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ 15 अगस्त, तो इस दिन हमारा जो मोदी जी ने कहा कि इंडियन का सोशल मीडिया होना चाहिए, तो सर बहुत अच्छा बात है। मैं भी तो शायद इस पे काम कर रहा हूँ, और भी बहुत लोग यही पर जो है सब लोग काम कर रहा है। लेकिन सर मेरा एक ही सवाल है कि जैसे मैं कल ना कुछ मैंने ग्रुप से एक बंदा ने मुझे मैसेज किया कि भाई देखो ये तो चैटविस्ट इंडिया का नहीं है, ये यूके का है, इसका जो पूरा डिजाइन सब यूके में है, तो ये कैसे इंडिया का हुआ। तो सब तब ना सर मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये क्या कह रही है, मुझे ना कुछ डाउट हो रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं ना तब मैंने सर्च किया, पार्टिकुलरली जो AI है उससे सर्च किया कि ये कौन सा ऐप है, कहाँ का है। तो इन्होंने बोला कि यूके का ऐप है, लेकिन यूके और इंडिया का दोनों के साथ मतलब बिजनेस बहुत अच्छा करने के लिए है। लेकिन सर ये जो बहुत लोगों का सवाल, मेरा सवाल नहीं है सर सिर्फ कि ये सर मतलब इंडिया का जो हम बोल रहे हैं कि मेड इन इंडिया है, तो इसका तो सभी को सबूत होना चाहिए। तो बहुत लोग सर क्वेश्चन कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आप ही नहीं, हर कोई VCs भी पूछते हैं, है ना, जो जहाँ इन्वेस्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे पहली बात तो चैटवाइज इंडिया से बाहर कहीं चलता ही नहीं। यहाँ कहते हैं ना यूके में, हम यूके से हम रहते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ से शुरू किया था। और लेकिन चैटवाइज का जो पर्पज है, सारे इंजीनियर, सारे लोग, सभी लोग इंडिया में ही है, पहली बात तो ये। लेकिन मैं और अभिजीत दोनों हम विदेश में रहते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि और ये ना टेक्निकल कारण होते हैं कि अगर हम विदेश में रहते हैं ना, और हम यहीं पे रहे हैं बहुत टाइम से, तो जैसे बच्चे भी यहीं पे पैदा हुए, बड़े हुए, ये लाइफ यहीं पे रही है ना, तो क्या होता है कि तुम लोग इंडिया में कंपनी सेट नहीं कर सकते, तुम चाहे कितना भी चाहो, क्योंकि वो तुम्हें वहां पे कंपनी में इंडियन ही डायरेक्टर मांगते हैं। इट्स जस्ट ए कंपनी और हाउस के रूल्स हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ी थी। और क्वेश्चन तो सबका है, लेकिन हमने अभी जो VC फंडिंग हो रही है, उसमें हमने यही बोला है कि जैसे ही फंडिंग होती है खत्म, हम लोग भी सोच रहे हैं कि कैसे सब कुछ इंडिया मूव कर दे। इसमें कोई आई मीन ये सच है कि कंपनी रजिस्टर्ड यहाँ पर है, लेकिन ये जिसने किसी ने कंपनी खोली हो तो आपको पता होगा, कंपनी वही रजिस्टर होती है जहाँ तुम रेजिडेंट होते हो, है ना। तो जब शुरू हमने यहीं से की थी तो इसलिए है, लेकिन
कोई भी एक भी यहाँ पे यूके का कोई यहाँ पे वो नहीं है, इंजीनियर नहीं है या यूआई यूएक्स, कोई भी बंदा यहाँ का काम नहीं करता, सब इंडियन ही काम करते हैं। और लेकिन दिस इज द आंसर। लेकिन अब आपका पता नहीं क्वेश्चन का आंसर हुआ कि नहीं हुआ। कंपनी जो होती है ना, अब मैं क्या समझाऊं, इससे मैटर नहीं करता है रियलिटी में कंपनी रजिस्टर कहाँ पर है, मैटर ये करता है कि कंपनी ऑपरेट कहाँ करती है ना। तो हम लोग ये तो पक्का ही है, हमने यहाँ से हमने इंडिया यूके से तो हम कोई पैसा भी नहीं लेते किसी से, क्योंकि अगर हमने ये देख लिया है कि अगर मैं लोगों से कुछ इंडिया में एडवर्टाइजिंग भी करनी है हमने, तो हमें इंडिया में कंपनी तो खोलनी पड़ेगी। हमने अभी इसलिए नहीं खोली क्योंकि हमने ट्राई भी किया था बीच में, पेपर भी डाल दिए थे करने के लिए, लेकिन उसके ना फिर इंडिया में अगर तुमने सब कुछ ढंग से फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, तो हर 3 महीने में उसकी कंपनी के रेगुलेटरी कई वो होती हैं, हम लोग यहाँ बाहर हैं, तो इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड अंटिल वी हैव सम इंडियन डायरेक्टर्स। तो हमने सोचा कि ये, मैं तुम्हें बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ कि क्या हमारा वो है। लेकिन जैसे ये फंडिंग राउंड खत्म होता है, हमने वीसीज को ही यही बोला है कि वी विल रिलोकेट एवरीथिंग टू इंडिया, ताकि ये दिखे भी ना। अब हमारी वेबसाइट पे भी हम एड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स, लेकिन जो है सो है अभी, दिस इज द सिचुएशन, है ना। Excuse me, sir, please hear me. आपका नाम क्या है मैडम? अगर आप नाम बता दो, मैं आई विल कॉल योर नेम, है ना। उजैन, ठीक है उजैन, मैं आपको बुलाता हूँ अभी, तो 2 मिनट ना पहले जो क्यू में आ रहे हैं ना उनको मैं आपको बुलाता हूँ, ठीक है। Please do. अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा हाँ कृष्णा, आपका हो गया क्वेश्चन? नहीं सर, और एक क्वेश्चन है तो सर। हाँ बोलो। सर क्वालिटी आप लोग सर बोल रहे हैं कि जो सर्च मतलब जो एआई वगैरह कुछ आ रहे हैं बहुत अच्छा होगा मुझे लगता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये ग्रो हो, इंडिया सभी लोग यूज करें। मैं तो चाहता हूँ सर दिल से, इसीलिए सर एक बार वर्क करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। लेकिन मैंने जो आपको जो सवाल किया ना सर, इसे मतलब मेरा गलती मत समझना सर, क्योंकि ये लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ नहीं, तो इसीलिए इससे हाँ, तो इसीलिए मैं सर बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, आपने कुछ गलत नहीं पूछा, आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा, और ये सही क्वेश्चन है। और मैं बता रहा हूँ, हम लोग, हाँ, मैं और अभिजीत जब बात भी करते हैं तो हम इसी बारे में बात करते हैं। मैंने अभी मैंने जो हमने जो वीसी को भेजा है, लास्ट जो हमने डेक भेजा, उसमें यही लिखा है कि द मोमेंट फंडिंग इज डन वी आर एक्चुअली मूविंग टू इंडिया। मैं अभी ये नहीं कह सकता हम लोग इंडिया मूव करें, बिकॉज क्या होता है, यहाँ पे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे स्कूलों में होते हैं, इट बिकम्स वेरी हार्ड एज ए फैमिली टू रिलोकेट, खासकर जब बच्चे होते हैं स्कूलों में होते हैं। तो तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन, बट वी आर थिंकिंग अबाउट इट, है ना। ठीक है, तो लेट्स नाउ मूव ऑन। ठीक है सर, एक बात सर, एक बात और, जैसे सर लास्ट ही है सर, आप सर यूके में रहते हो, तो सर आपका जो मतलब सिटीजन यूके का ही है ना कि सर इंडिया का भी है? हमारा क्या होता है कि सिटीजनशिप जब तुम यहाँ इतने साल रहते हो ना, मेरे को तो कितने करीब 25 साल हो गए, तो यूके का ही हो जाता है। लेकिन इंडिया का मेरे पास वो है, हम हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो दोनों का ही है। तो इसे कहते हैं ओसीआई, तो वो है हमारे पास, दोनों के पास, है ना। वही एक तरीका होता है। हाँ ठीक है सर, और जो चैट है इसमें सर क्वालिटी का प्रॉब्लम मैंने बताया था अपडेट में सर, मतलब ये जो नया अपडेट आएगा वो सर मतलब सही हो जाएगा कम? मतलब देखो सर, ये जो हो रहा है ना, जो लिपसिंग करता है कुछ भी, अच्छा मतलब छोटा छोटा जो रील्स वगैरह है सर, क्लिप वगैरह होता है ना, वो तो हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन उसका ही क्वालिटी मतलब मैं 4K का भी डाल रहा हूँ तो भी सेम आ रहा है, मतलब जैसे 720 ऐसा कुछ आ रहा है, लेकिन मैं 4K का डाल रहा हूँ, तो सर ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और सर मैंने देखा बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि अच्छा मतलब एआई वगैरह फोटो डाल रहा है, तो सर क्वालिटी बहुत अच्छा है। कुछ अच्छा जो एआई के यूज करके मतलब कुछ अलग अलग जो मूवी क्लिप है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो खुद के तरफ से मैं बनाता हूँ कुछ वीडियो, तो सर एकदम भी क्वालिटी नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं अभिजीत से बात करता हूँ। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि आप 4K क्वालिटी भी पोस्ट करते हो तो क्वालिटी एक्चुअल में लो हो जाती है, और एक दूसरी प्रॉब्लम हमारे को ये है कि डेटा कंजम्पशन इज हाई, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू कृष्णा जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक बार, अभिषेक
वर्धान एंड देन उज्जैन, ठीक है। अभिषेक आप हैं यहाँ पे? नमस्कार सर जी। हाँ नमस्ते सर। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। हाँ बोलिए सर। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अपना जो प्ले स्टोर पे अभी ये जो ना शो के दिखा रहा है, काफी टाइम से आप बोल रहे हो कि मतलब 5 लाख के पास हाँ। जाएगा, तो वो अपडेट कब तक हो जाएगा सर? यार हमारे जो तुमको दिख रहे हैं ना, जैसे शो के दिख रहे हैं, हमको जो दिखाई देते हैं ना, वो इस टाइम करीब 6 के करीब होने वाले हैं एंड्रॉइड पे। पता नहीं अभी क्या इनके सिस्टम है। ये तो गूगल से डायरेक्ट ही है, उनका कोई फोन नंबर नहीं होता। वी जस्ट हैव टू अप्रोच देम एंड आस्क देम, मे बी समथिंग वी विल डू। हमने अभी तक किया नहीं है। हमने सोचा था अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि कई हमने फाउंडर से पूछा, वो कहते हैं ये कभी अपने आप ही हो जाता है। बट इट्स ए फेयर पॉइंट। हमें भी फ्रस्ट्रेशन तो बड़ी है, लेकिन हमें दिख रहा है वो। दरअसल सर दिक्कत ये होती है, जो मतलब गैर साथ के यार दोस्त है ना, वो सब यूज करते हैं, तो 4-5 महीने से ये चल रहा, तो ये बोलते हैं कि इसके कब मतलब 100 कैसे पार जाएगा, या अभी तक यूज, तो इससे जो ना थोड़ा लोगों का ट्रस्ट कम होता जा रहा है। वो बोलते हैं कि आगे नहीं बढ़ रहा। तुमको नहीं यार, हम जो इन्वेस्टर्स को भी भेज रहे हैं, हम तो उनको पीछे से निकाल के भेजते हैं कि देखो, लेकिन वो भी जाके वहीं देखते हैं दिस इज ऑल नॉट वेरी गुड। तो मे बी देयर इज ए एक्शन हियर फॉर टू अप्रोच। मे बी हम लोग गूगल को एक ईमेल लिख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट सर ये है। हाँ बोलो सर। सेकंड पॉइंट ये है जैसा अभी कृष्णा जी ने बोला था कि आप इंडिया में मतलब इसका सब कुछ इंडियन वगैरह है, तो सर इसका ऊपर हम एक चीज कर सकते हैं, जैसे मतलब अपना जहाँ भी ये सिस्टम है अपना इंडिया में, लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए हम उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप डाल सकते हो कि हमारा सिस्टम ये यहाँ पे है और यहाँ से हमारा सब कुछ चलता है। इससे क्या होगा कि लोगों को थोड़ा ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि सर अभी जो ना जब से ये स्वतंत्रता दिवस बना, थोड़ा मतलब लोगों के मन में डाउट पैदा हो गया है जब से मतलब प्राइम स्पीच हुई है। नहीं ये डेफिनेटली हम कर सकते हैं। हाँ ये जल्दी ही करना पड़ेगा ये वीडियो भी ना, तो क्योंकि कंपनी क्या होती है। जी जी सर बोलिए। मैंने आपकी बात को कट कर दिया। आप बोलते, मैं छोटी सी बात यही बोल रहा था कि कंपनियां होती है ना, ये कई बार ये भी होता है कि तो कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया में हो, लेकिन एक्चुअल में वो उसकी ओनरशिप बाहर की हो। अभी जो जियो है अपनी, है ना, जो जियो, जैसे इससे बड़ी इंडियन कंपनी कौन सी है, किसी को पता नहीं है। इसकी एक्चुअल में लार्ज चंक जो इसकी ओनरशिप है वो फेसबुक ने ले रखी है, इसीलिए ये इंस्टाग्राम और इनका आपस में मेल थाला है, उन्होंने खरीद रखी है। अब ये makeMyTrip.com है, इंडियन कंपनी है ना, ये इसकी आधी ओनरशिप चाइनीज कंपनी ने ले रखी है। सो व्हेन यू लुक इनटू डिटेल की कंपनी ओनरशिप क्या है, इट्स वेरी मर्की। हमने तो इतना क्लीन कर रखा है कि 60% तो पब्लिक में ही देनी है हमने। तो इसकी कोई ये नहीं है कि कोई आके कोई चाइनीज कंपनी या अमेरिकन कंपनी खरीद लेगी, वो पब्लिक को ही दे रखी है हमने। इनफैक्ट दैट इज ए प्रॉब्लम। कई वीसी लोग जो आते हैं ना, इन्वेस्टर्स आते हैं, वो कहते हैं एक्विजिशन कब होगा, यहाँ तुमने अपने पब्लिक को दे रखा है। तो लेकिन दैट वाज द सेफेस्ट वे। तो बट योर पॉइंट नोटेड। इसके ऊपर एक वीडियो कर सकते हैं हम, एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में कि कैसे होता है। और सर एक चीज और है। हाँ बोलो सर। आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ बोलो प्लीज। हाँ जी बोलिए सर। ये मैं एक चीज ये बोल रहा था सर, लगभग 1.5 महीने से आपसे जैसे कंटिन्यू बात हो रही थी, आप कैश रिवॉर्ड के लिए बोल रहे थे सर, तो उसके लिए भी दोस्त पूछते हैं कि कैश रिवॉर्ड कब आ रहा है, कब तक ये मतलब हो जाएगा, तो उसका भी कुछ यार वो ना। हाँ कैश रिवॉर्ड हम करने के लिए हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन ना वो एसएमएस वाली इश्यू सॉल्व नहीं हुई। वो भी ये सब प्रॉब्लम हमको इसलिए चक्कर में हो रही है क्योंकि हम रजिस्टर में इंडिया में नहीं है, यहाँ पे रहे, एंड दैट्स ए लिटिल बिट ऑफ ए प्रॉब्लम। क्योंकि ये सारी ना छोटी छोटी इश्यूज हमें हुई पड़ी हैं, उसी चक्कर में हमने वो नहीं किया अभी तक। तो इसलिए हम अभी हमारा नंबर 1 फोकस यही है कि किस तरह से फंडिंग राउंड खत्म हो, तो फिर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं इसका जवाब नहीं देता कि कब। मैं बता रहा हूँ ये बात पैसों की नहीं है, पैसे हम लेके तैयार खड़े हैं, लेकिन ये जो एसएमएस नहीं हो रहा ना अभी, ये में भी मेरे को आज अपडेट के लिए पूछना है कि क्या करना है। ये सारा काम इसीलिए हो रहा है हमें
कि हम लोग बाहर बैठे हैं, तो वही ट्रस्ट वाली बात हो जाती है। तो छोटी छोटी चीजें कई इंडिया में छोटी छोटी चीजों के लिए वो रोक लेते हैं हमें, किसी किसी चीज के लिए, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ को माँ गलत है, रोक देते हैं। मतलब अगर इंडिया में हो ना बंदा जाके काम करा ले, हम दूर है तो फंसे हुए हैं। तो ये भी देखते हैं, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर भी, है ना अभिषेक? जी सर, दरअसल ये होता है जैसे मीटिंग चल रही है तो मैं दोस्तों को बताता हूँ कि अभी आने वाला है, वो आने वाला है, तो वो पूछते हैं कि कब तक होगा, कैसे होगा, तो मतलब बिल्कुल सही बात है, जवाब देना ट्रस्ट पे, हाँ ट्रस्ट के ऊपर वो हो जाता है ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट नोटेड अभिषेक, है ना? तो नाउ वी, हाँ थैंक यू, मैंने लिख लिया आपके पॉइंट्स, है ना? तो लेट्स गो टू आई थिंक वर्धान एंड देन उजैन। हाँ जी बोलिए वर्धान जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर। सर मेरा कंसर्न ये था, मैं एक्चुअली जो वी चैट में जो मैं ऐड हुआ था, मेरा ब्रदर ने मुझे ऐड करवाया था, तो सर मेरा कंसर्न, जी चैट वाइज में, मेरा जो ब्रदर है लखनऊ में रहते हैं, कजन ब्रदर है, तो उन्होंने मुझे ऐड करवाया था। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था ना, जैसे हम किसी को भी हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं या किसी को हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका कंसर्न ये है कि हम जो ये चैट यूज कर रहे हैं, हमसे क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब हमें क्या बेनिफिट है इससे? हमें खाली वीडियो डालना है या फोटो हो रहा है, मुझसे कह रहे तुमको कुछ नहीं हो रहा है, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल, तो कह रहे तुम खाली इसके पीछे क्यों लगे हो? सर मेरा कंसर्न ये है, मैं किसी को भी ऐड करवा रहा हूँ कि मार्केट में, तो मेरे दोस्त है, फ्रेंड सर्किल है, रिलेटिव है, मैं किसी को भी मतलब ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप ये इस पे ऐड करें, ऐसा सर रहेगा इसमें, तो कोई मतलब बिलीव नहीं कर रहा है। मतलब कोई कह रहा है हम क्यों करें, हमें फायदा क्या है, हम अपना फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करें? तो सर मेरा कंसर्न ये था। हाँ आई थिंक सिंपल आंसर दो है इसके। एक तो टाइम वेस्ट तो फ्री में लोग इंस्टाग्राम पे बड़ा करते हैं, राइट? जी तो राइट। हाँ और ये जो इसके दूसरा बात यही है कि कम से कम हम शेयर्स तो दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे अभी शेयर आपके करोड़ों के हैं, लेकिन जो शेयर मार्केट में वेल्थ बढ़ता है वो टाइम के साथ ही बढ़ता है, कभी भी झटके से नहीं बढ़ता। आप किसी भी कंपनी को देख लो ना, यू हैव टू होल्ड शेयर्स फॉर लॉन्ग टाइम। यस सर। तो जिन लोगों को, तभी इतने सारे लोग यहाँ पर हैं और हम भी लगे हुए हैं, क्योंकि शुरू में कंपनी और हार्डवेयर तो बच्चे की तरह होता है, तुमने बच्चे को बड़ा करना है और ट्रेन करना है ना। और ऐसे ही ये कंपनी है, इस टाइम अर्ली स्टेज पे है, तो कम से कम कुछ तो मिल रहा है तुम्हें शेयर्स। अगर कंपनी उठती है तो सबको बेनिफिट होगा, ये तो मतलब सबसे बड़ा तो यही है। तुमको दिख रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहे हैं आपको, है ना? तो अभी तो तुम यही बोल सकते हो। और तीसरा यही है, आई थिंक ये जो मैं क्या बोलूं, तुम लोग यहाँ विदेश में रहो तो तुम्हें पता लगे लोग कैसे अपनी अपनी, इंडिया अपना एक ऐसा देश है जहाँ पे ना ये नहीं है कि ये चीज इंडिया की है इसको सपोर्ट करो। तुम जापान में जाओ तो वो विदेशी फोनों को यूज ही नहीं करते, तो सब वो कोरियन फोन को यूज नहीं करते। साथ में कोरियन है वो सैमसंग नहीं लेते, वो सिर्फ जापानीज यूज करते हैं। इंडिया में ना अभी वो नहीं है, अभी तक वो नहीं जागृत हुई लोगों में कि अरे ये हमारी देश की कंपनी है। मैं ये नहीं कह रहा ये चैटवाइज के बारे में, लोग चैटवाइज, लेकिन जैसे अभी कू थी, फेल हो गई, हमें बड़ा दुख हुआ था। कि ऐसा नहीं है कि हम चाहते थे कि कू सक्सेसफुल होए, लेकिन अभी शायद हाँ धीरे धीरे ये मोदी जी ने अच्छा किया बोल के, आई थिंक इससे कुछ ना कुछ जागरूकता उठेगी मेरे ख्याल से। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन और था, लास्ट क्वेश्चन था सर मेरा, लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए सर। सर मेरा सर क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई भी आपके सेमिनार होता है दिल्ली में, मुंबई में, तो सर उसके लिए हमें कभी मतलब इनवाइट नहीं किया जाता है। तो सर अगर हम इनवाइट होंगे तो हमें लोग, अगर हम उसका पब्लिक मतलब अगर वहाँ की फोटोज वगैरह हम दिखाएंगे, सेमिनार में हम अटेंड किया है, इतने बड़े सेमिनार में हम गए हैं, तो हम डालेंगे तो आदमी ऑटोमेटिक हमारे फेसबुक पे देखेगा कि बंदा वहाँ पे गया है, इतने बड़े मतलब कंपनी में की सेमिनार में गया है, तो ऑब्वियसली मतलब आदमी अट्रैक्ट होगा कि देखेगा कि यार बंदा परसों ऐसा कह रहा था, आज ये वहाँ पहुंच गया, हमने ज्वाइन नहीं किया। तो सर मतलब मेरे कंसर्न ये भी है कि जैसे सेमिनार होते हैं कंपनी के, तो उसमें हमें कोई वो नहीं आता, मतलब कोई भी कॉल या बुलावा, कोई भी इन्विटेशन वगैरह कुछ नहीं आता सर। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे चैटवाइज के सेमिनार्स होते हैं या उधर सर जो चैटवाइज करते हैं, जो इंडिया में जो होता है आपके मुंबई में, दिल्ली में, जहाँ होते हैं, जिस सिटी में होते हैं, उसके लिए मैं कहता हूँ मतलब हमें इन्वाइट करेंगे, थोड़ा हमें भी कुछ नॉलेज गेन होगी और थोड़ा सा मतलब उसमें सोशल मीडिया में भी हम डालेंगे उसको। तो सर मैं इसलिए मेरा कंसर्न ये भी था सर, क्योंकि हम तो अभी ऑनलाइन में आपसे बात कर रहा हूँ सर, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ। देखा जाए मतलब सर मैं फ्रैंक बात कर रहा हूँ
कि अभी हम आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मैं सर सेमिनार में अटैक जो आपके होते हैं कंपनीज के, मतलब वो उसमें हमें बुलाया नहीं जाता बिल्कुल भी। अभी तो सर जब भी हमारी बात हो रही है ऑनलाइन ही हो रही है। हाँ देखो, ऐसा अभी तक कुछ नहीं, हमने इतने सेमिनार्स किए, सच्ची बताऊं तो जो हम करते हैं हम लोग ओपनली अनाउंस करते हैं एंड एवरीबॉडी इज। अभी जो हम मुंबई में एक हुआ था सेशन, जो काफी हमारे नेशनल एम्बेसडर्स गए थे और हमने ओपनली सबको किया था, काफी लोग आए थे एक्चुअल में। सो बट पॉइंट नोटेड आपका है ना, हम जो अगर कुछ करते हैं तो वी विल बी अनाउंसिंग, ठीक है जी सर। थैंक यू वेदांत जी, थैंक यू सर, सो नाइस, गुड नाइट। थैंक यू, या लवली टू मीट यू, है ना। हाँ ओके जी, सर, थैंक यू। Thank अच्छा you. थैंक यू। अच्छा उज्जैन जी, आप हैं यहाँ पे? यस सर, यस, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैंने लास्ट जुलाई में संडे जो पढ़ा था उसमें मैंने मीटिंग ज्वाइन की थी एंड आपको अपनी प्रॉब्लम बताई भी थी कि मेरा जो चैटवाइज ऐप है वो ओपन नहीं हो रहा है एंड अभी तक मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिला है। एंड इवन मैंने अच्छा, बहुत सारे लोग, अभी तक आपका ऐप नहीं चला? नहीं सर, मेरी स्टिक डेड है एंड मैंने बहुत सारे चैटवाइज के जो हेल्पर्स होते हैं उनको बोला, तो एक हिमांशु नाम के कुछ था, उनका सरनेम मुझे याद नहीं है। हिमांशु सर मेरे से कह रहे थे कि आप अकेली हो, आपके लिए हम वक्त नहीं निकाल सकते, हम बिजी हैं, आपके लिए वक्त। सर मैं अकेली हूँ लेकिन मैंने जितनों को ज्वाइन किया उनको भी तो देखना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर और अकेली आपका तो पता है हमें, हो सकता है और जिन्होंने देखना ही बंद कर दिया हो, ऐसी बात नहीं है कि अकेली आप हैं। पहले तो थैंक यू कि आप इतनी वो, आपको इतनी फीलिंग है कि आप हमारे साथ यहाँ पे आके अभी भी दोबारा रेस कर रहे हो। तो आपका आप मेरे को चैटवाइज आईडी बता सकते हैं या मैसेज में ग्रुप में डाल सकते हैं, या मुचांग को दे दीजिए आप, तो आई विल लुक इनटू इट पर्सनली। फरहान 786, फरहान 786 आईडी है सर। सॉरी, आप ना उसको लिख दो प्लीज चैट मैसेज में, है ना। और मुचांग इफ यू वी कैन हैव ए कॉपी ऑफ इट, है ना। थैंक्स। बट प्लीज मुझे हेल्प करिए क्योंकि सर 3 मंथ्स मायने रखते हैं सर एक ऐप के लिए। स्ट्रीक मेरी डेड हो गई है, मेरा बिल्कुल ही भी जो शेयर्स होते हैं वो भी नहीं बढ़ रहे हैं। अब जब ऐप ओपन ही नहीं हो रहा तो फिर ज्वाइन कैसे करूं? हाँ नहीं, आपके पास व्हाट्सएप में ओटीपी आ रहा है आपके पास? नहीं सर, तो ओटीपी तो नहीं आ रहा, प्रॉब्लम यही है। अब एसएमएस अच्छा, वाला मेन जो है प्रॉब्लम आपकी ओटीपी की है। जी जी। अच्छा, आपकी ऋतिक से बात हुई है हमारी टीम में? जी सर, बट वहाँ पे भी कोई हेल्प नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने आपका देखा इन्वेस्टिगेट करके, लेकिन वो उनको लगा व्हाट्सएप में आ नहीं रहा। आपका व्हाट्सएप में आ ही नहीं रहा है ओटीपी, या आपको, या कई बार क्या होता है व्हाट्सएप में दिखाई नहीं देता, नीचे चला जाता है? नहीं सर, आ ही नहीं रहा है, नीचे जाने का वो नहीं है। मैंने ऋतिक सर से भी बात की थी, उन्होंने ट्रू कॉलर का सॉल्यूशन बताया सर, बट वो भी फेल है, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, ट्रू कॉलर में क्या वो भी नहीं चलता आपके फोन पे? नहीं, ट्रू कॉलर से भी ओटीपी नहीं आ रहा था डायरेक्ट, मतलब लॉगिन हो ही नहीं रहा था वो। अच्छा ठीक है, मैं एक बार ना, अगर मतलब ऋतिक ने देखा है तो देखो, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, हम सोच रहे हैं कि एसएमएस का अभी भी डिस्कशन चल रही है। मैं इतना कह देता हूँ, आपकी जो स्ट्रीक है ना उसको हम पूरा करवा देंगे, ठीक है। तो जी सर। आप अपना नाम, ठीक है, तो वो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, आई विल मेक श्योर आई गेट इट डन। लेकिन मैं ऋतिक से पहले बात करता हूँ कि कहाँ तक पहुंची है, क्यों ऐसे बोला, या क्या सिचुएशन है, ठीक है। जी सर, आप प्लीज बात करेंगे सर। मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं, बहुत जगह कंप्लेंट डाली है, एक बार तो आपको ही डाल दी थी, अभी सेकंड टाइम है। तो हाँ, यही चीज है ना सर, अभी मेरे नीचे भी और लोग ज्वाइन हैं, उन लोग की मेरे से ज्यादा स्ट्रीक है। हाँ नहीं ठीक है, आई प्रॉमिस यू, ये तो नहीं, आपकी स्ट्रीक मैं डेफिनेटली पूरी करवा देंगे जैसे ही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू मुचांग, आई गॉट द मैसेज, ठीक है, थैंक यू जैन जी। अच्छा, अगर हम एक बार चले JIT जीत एंड देन अरसलान, है ना। आप हैं यहाँ पे जीत जी? ठीक है, लेट्स गो टू अरसलान। अरसलान, आर यू देयर? यस सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ नमस्कार सर, मेरा किसका नंबर सर? अरसलान यार, ये कुछ एको आ रही है। सॉरी सर, आई एम पहले सॉरी, हु इज दिस? जीत। अरसलान, एक बार जीत को सुन लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है जीत, आपको मैंने पहले बोला था, ठीक है। अरसलान, गुड इवनिंग। हाँ बोलो जीत सर। हाँ सॉरी फॉर डिले सर। नहीं इट्स ओके सर, बोलिए।
एक्चुअली सर मुझे जो है अभी जो शेयर का चैट वाइज का सर्टिफिकेट जो डाउनलोड करते हैं उसमें एक वर्ड लिख के आता है, मतलब एक लाइन आती है, दिस दिस शेयर्स आर वैलिड ओनली फॉर 3 months आफ्टर आईपीओ। तो इसका मुझे मीनिंग सर मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स सब काफी पूछते हैं। तो वो एक मैं बताता हूँ, मेजर कंसर्न है मेरा उसका कोई नहीं, दिस शुड नॉट बी ए मेजर कंसर्न। ये हम 3 महीने हटा के मैंने 2 साल भी करना था, लेकिन ये टेक्निकली जा चुका था। होता क्या है कि जब आईपीओ आता है तो देखो, ये ऐसा पहले कभी किसी कंपनी ने नहीं किया, ये पहली बार हम कर रहे हैं। यस सर, या आई सर्च इट। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है ना। जब हमने सोचा कि जब आईपीओ आएगा उसके बाद में आप लोगों के जो शेयर्स हैं वो हम एलोकेट करेंगे। अगर एक ना टाइम लिमिट देनी होती है कि कितने टाइम तक आप लोगों ने, अगर किसी ने टच ही नहीं किया हमारे से, किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई अरे मेरे शेयर कहाँ है, या हम आपको अप्रोच ही नहीं कर पा रहे, तो एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद में वो शेयर वापिस उस पोर्ट में चले जाते हैं। तो ये हमने जब ये सर्टिफिकेट बनवा रहे थे, उन्होंने हमें मांगा कि क्या टाइम लिखना है, हमने लिख दिया 3 महीने उस टाइम पे। लेकिन काफी लोगों का कंसर्न है। तो देखो, जहां तक मैं बताता हूँ आपको, अगर रियलिटी की आप सिचुएशन देखो, जब क्या होगा, जब आईपीओ आने लगेगा उससे महीनों पहले मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। जब आईपीओ आता है ना, सब जगह पता लग जाता है, तो चांसेस यही है कि जब है सर। मुझे लिटिल बिट नॉलेज है, तो इन दैट केस बस यही है सर। मेरा कंसर्न ये है कि अगर मैंने अपनी शेयर इवन आफ्टर आईपीओ 2-3 आईपीओ के बाद भी अगर मैं उसको रिटेन करना रखूं एक सर्टेन टाइम लिमिट 10 years 15 years, तो इट शुड बी माइन और इट बिकम कंपनी पार्ट ऑफ कंपनी। नहीं, आई थिंक यू मिसअंडरस्टूड। ये पता क्या है, आईपीओ में जैसे ही आपको शेयर मिले फिर वो परमानेंटली आपके हैं, ठीक है। ये तब तक है आपने अगर क्लेम ही नहीं किए, ठीक है। जैसे आईपीओ आया, जैसे आज हमने अनाउंस कर दिया कि 2027-25 मार्च को आईपीओ आएगा, है ना। उस तक मार्केटिंग चलती रहेगी। 25 मार्च हुआ, सबके शेयर लाइव हो गए, उससे पहले हम लोग आपसे इन टच करेंगे, आपका पेपर वर्क आएगा उस, ताकि हमें सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। जब 25 मार्च को आईपीओ आया, लाइव हुए, तो आपके शेयर आपके पास चले गए, है ना। अब मान लो 25 मार्च के अप्रैल में 25 जून तक आप हमारे से इन टच ही नहीं हुए और हम आपको अप्रोच नहीं कर पाए, है ना, तब उस सिचुएशन में ये शेयर होंगे। नहीं तो 99% केसेस में 25 मार्च को आपको हमने शेयर दे दिए, फिर वो आपके हाथ में, जैसे आपके रिलायंस के शेयर्स हैं, जैसे किसी भी शेयर्स हैं, फिर वो आपकी एसेट है, इट्स नथिंग टू डू विद अस, है ना। ये सिर्फ यही है कि जब आईपीओ होगा तो आपको शेयर क्लेम करने होंगे। और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये भी अभी, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ ना, हम लोअर से बैठ के कर रहे हैं सारा काम। लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होएगा। हम 3 की जगह 3 महीने की हटा के हम साल भी कर देंगे, अगर लोगों को लगेगा अरे क्या चीज है। दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बट इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, ठीक है। मेरे लॉट ऑफ फ्रेंड्स हैं, तो वो पूछ रहे थे, वन ऑफ देम इज लॉयर आल्सो, तो वही बात बोला, अगर इफ यू आर एबल टू कांटेक्ट देन प्लीज आस्क हिम लाइक दैट। मैंने कहा ओके आई विल। सो दिस इज ओनली अगर आप लोगों ने क्लेम नहीं किए। एक बार आपने क्लेम कर लिए तो एक तरह से जैसे आपके शेयर से हमने आपको दे दिए, उसके बाद में हमारा काम खत्म। वो फिर आप जैसे आपके एसेट है ना, वो तो आप चाहे उसको चाहे 20 साल रखो, है ना, वो तो आपके ऊपर हो जाएगा, है ना। एक सर वो पिक्चर क्वालिटी के रिगार्डिंग भी था, वो तो आपने ऑलरेडी नोट कर ही लिया है। तो इन दैट केस उस पे थोड़ा वर्क सर अर्जेंट, मतलब कंपलसरी है सर, क्योंकि वो उसकी वजह से मतलब लोग भी बोलते हैं क्या क्वालिटी है, क्यों करेंगे वो। क्योंकि कुछ लोगों को एक्चुअली हमारे इंडिया में मेजर इशू क्या है सर, शेयर मार्केट में भी यूके यूएस इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड मे बी अ कॉमन, बट इन इंडिया जो हमारे रूरल एरियाज के लोग हैं, इवन 2 साल पहले मैं भी शेयर वगैरह ये सब में बिलीव नहीं करता था, ना मुझे इतना पता था। आई जस्ट कम विद यूट्यूब एंड देन स्टार्ट टू लर्न अबाउट इट, देन आई कम टू नो अबाउट इट। सो मतलब उनको इन सब चीजों से लिंक ही नहीं है। तो मतलब आई थिंक यू कैन गेट मी, बट आई एम रियली वांट टू टेल। नहीं, देखो इंडिया में जो अगर आप परसेंटेज देखो, इज लाइक 10% ऑफ पब्लिक एक्चुअली हैव शेयर मार्केट, एक्टिव इन शेयर मार्केट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे 50%। तो अगर यही हमारा आइडिया यूके या यूएस में होता ना, अभी तक उठ चुका होता, क्योंकि हर एक को पता है शेयर्स का।
इंडिया में हमारी स्ट्रगल ही ये है, लोगों को तुम किसी शहर में जाके छोटे शहर में बताओ तो उनको आगे लोगों को पता नहीं होता कि शेयर क्या है। तो आप लोग हैं जो फाइनेंस में जो पढ़े लिखे हैं या जो इस चीज में एक्टिव हैं, तो आप लोगों को समझ आए। नहीं तो हम कई बार क्रिएटर से बात करते हैं तो वो क्रिएटर कहते हैं इन्होंने नहीं, हमें को पता नहीं शेयर्स का। तो इट्स वेरी स्ट्रगल फॉर अस एक्चुअली में। अच्छा, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच है ना। हाँ, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। तो लेट्स गो टू अरसलन और उसके बाद में अजीत कुमार यादव। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, शार्क टैंक इंडिया पे आपने अप्लाई करने की बोल रहे थे। अरसलन आपका ना पता नहीं हेडफोन में एको आ रहा है। अच्छा, हेलो, ये मुझे आ रहा है कि सबको? ये मुझे आ रहा है कि सबको? हाँ, आपको सिर्फ आ रहा होगा शायद। मैं हेडफोन नहीं लगाया सर। अरसलन कुछ इशू है आपके उसमें ना? अच्छा, माइक में। हाँ जी सर, अभी भी आ रहा? हाँ, मैं म्यूट रहता हूँ, आप बोलो। हाँ, बोलो। हाँ जी सर, फर्स्ट क्वेश्चन, शार्क टैंक इंडिया पे आपने अप्लाई वहाँ पे अप्लाई जाने के बोल रहे थे, तो क्या हुआ वहाँ पे? अपने तीनों क्वेश्चन पूछ लो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये है सर, आपने शेयर को जो आपने बताया था कि शेयर को हम लोग वापस लेंगे, उसको कुछ पैसे देके, तो उसका क्या हुआ अभी? और तीसरा क्वेश्चन सर, भी जो क्वेश्चन दे दिए बस तीसरा भी आंसर कर रहे हैं। चलो आप म्यूट पे हो जाओ, तो मैं हाँ, थैंक्स। अच्छा, शेयर बायबैक का जो है वो मैंने यही बोला था कि जो हमारा नेक्स्ट फंडिंग राउंड होगा उसमें से हम कुछ पैसा लगाएंगे। हमने लिखा भी यही हुआ है फंडिंग राउंड में कि एक परसेंटेज ऑफ मनी जो होगी हम उसे बायबैक करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा राउंड है मिडिल में है, तो जब होगा होपफुली तो उसके साथ में मार्केटिंग भी करेंगे हम कुछ, ताकि लोगों को पता लगे, कुछ क्रिएटर को भी लेके आएंगे। तो ओवर टाइम है ना, ये स्टॉक मार्केट जो होती है ना, ये लॉन्ग टर्म गेम होता है ना। जैसे ये ना बिटकॉइन है, अब लोग जो बिटकॉइन में छूट रहे हैं, अब लोग जो लगा रहे हैं इट्स टू लेट, लेकिन जिन्होंने 2010 में लगाया था वो अब करोड़पति हुए हैं। तो इट्स ए वेरी वेरी लॉन्ग टर्म गेम, यू हैव टू स्टे ट्रू टू इट, यू हैव टू गो स्लोली, कीप डूइंग द राइट थिंग्स। आगे जाके फिर लोगों को लगता है हाँ दैट वाज द राइट टाइम। सो वी आर होपिंग नाउ इज द राइट टाइम, लेकिन इट्स ए लॉन्ग टर्म गेम, एक दिन में काम होने वाला नहीं है ना। तो ये जो बायबैक है ये फंडिंग के बाद होगा। फंडिंग में अभी टाइम चल रहा है, लेकिन जो भी मोदी जी ने बोला उससे काफी हमें लग रहा है कि कुछ हेल्प मिलेगी। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू कन्विंस टू टॉक टू इन्वेस्टर्स कि ये हमारा ऑफरिंग है। दूसरा शार्क टैंक का था। शार्क टैंक का हमने अप्लाई किया था, लेकिन वी इवन हैड नो, मतलब वहाँ पे तो उनके जहाँ तक हमने सुने में आया कि हजारों एप्लीकेशन आती हैं रोज की, और तुम्हारे कोई कनेक्शंस वगैरह हो, प्रोडक्ट अच्छा हो तो जाके होता है। तो अभी वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन ट्राइंग टू, अगर शार्क टैंक में चल जाए तो काम ही सारा हो जाएगा, लेकिन वी हैव हैड नो रिस्पांस फ्रॉम देम, है ना। तो ठीक है, थैंक यू अरसलन। आप यही क्वेश्चन थे ना? बट एक क्वेश्चन है कि अगर मैं अप्लाई करके अगर आपको दिलवा दूं, अगर आपको उसमें सेलेक्ट हो गए तो ये चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा। अगर कोई कनेक्शन है तो इट विल बी अमेजिंग। दैट कुड बी, इमेजिन इफ चैटवाइज अपीयर्स ऑन शार्क टैंक। आई थिंक देयर विल बी नो गोइंग बैक, स्पेशली अब जो प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है उसके बाद में, है ना। ओके तो ठीक है, तो मैं देखता हूँ, उसके बाद आपसे मैसेज करता हूँ। ओके, हाँ प्लीज सर, दैट कुड बी द अगर किसी का कोई कनेक्शन है तो दैट विल बी अमेजिंग, है ना। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। तो अब चलते हैं हम एक बार अजीत कुमार यादव पे, और उसके बाद में वी विल ट्राई टू क्लोज द मीटिंग, है ना। हाँ जी, बोलिए सर। जी, यस सर, राधे राधे सर।
हाँ राधे राधे सर। बोलिए सर। मेरा 2 प्रश्न है सर। पहला प्रश्न है कि मतलब जो चैट वाइज में स्टेटस लगाते हैं सर, तो क्या वो स्टेटस 1 वीक या 1 मंथ के लिए शेड्यूल हो सकता है स्टेटस सर? जैसे कि वीडियो हम शेड्यूल कर पाते हैं 1 मंथ के लिए, तो स्टेटस का ये वो हो सकता है? अच्छा, गुड पॉइंट। मतलब आप ये कह रहे हो कि स्टेटस लगा के उसमें शेड्यूल कर दें कि एक हफ्ते के बाद में स्टार्ट हो जाए या महीने के बाद स्टार्ट हो जाए। ये इंस्टाग्राम में होता है? ये और किसी प्लेटफॉर्म में होता है? इंस्टाग्राम में नहीं होता है, ये कहीं फ्यूचर नहीं है सर। ठीक है। और दूसरा बात है सर कि डेली एक्टिव यूजर अभी कितना है सर चैटबॉट का? यार अभी जो हमने डेक बनाया है, मैंने अभी उसमें यही फिगर डालने हैं। लास्ट टाइम जब हमने चेक किया था तो लाख के करीब थे, लेकिन हमें जो फिगर मिलते हैं ना, ये गूगल से मिलते हैं। हमें खुद नहीं मतलब पीछे से क्या होता है, गूगल हमें बताता है कि डेली एक्टिव कितने हैं, मंथली एक्टिव कितने हैं। हमें ये नहीं पता वो क्या लगाते हैं। मैं तुम्हें ओपनली बता रहा हूँ। हमने इनफैक्ट कू जब बंद हुई थी ना, तो उनके मिलियंस थे डेली एक्टिव यूजर्स। तो हमें समझ में नहीं आया था कि अल्टीमेटली कई तरीके होते हैं एक्टिव यूजर्स को बढ़ाने के, जो कंपनियां करती हैं। हम ऐसा कुछ काम करते नहीं, हम सीधा रखते हैं हमें, ताकि हमें पता लगे एग्जैक्ट में कितने लोग यूज कर रहे हैं, है ना। तो एक चीज ये भी है, आजकल हम नहीं इसको इतना ऑब्जर्व कर रहे क्योंकि हमारी 3-4 चीजें रेडी हुई हैं इस टाइम पे। आपको पता होगा एसएमएस रुके हुए हैं इस टाइम पे, छोटी चीज के चक्कर में एसएमएस नहीं आ रहे हमारे पास। तो अगर हमने कई ये ना, और डेटा काफी यूज हो रहा है आज की डेट में हमारे ऐप पर, और ये सर्च भी इतनी अच्छी। हमें पता है कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे जेब में है और ये किसी भी टाइम ठीक हो सकती हैं, और हमें पता है जैसे ही हमें करते हैं तो हमारे एक्टिव यूजर्स हम शूट ऑफ कर जाते हैं। हमें पता है हिस्ट्री का। तो इस टाइम पे मैं बताऊं, हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पे चल रहा है, जो हमारा फंडिंग राउंड का चल रहा है। उनको हम हिस्टोरिक दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको दिखाएं आके उनको हमें दिखाना होता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है। कि क्वालिटी जो हमारी है ना इस टाइम पे, जो जब तुम स्वाइप करते हो, जो परफॉर्मेंस है आपकी, वो अभी तक अच्छी है काफी। लेकिन ये हाँ अभी हाँ, तो यही है आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से। तो मैं अभी और मैं ऐसे करता हूँ, जब हम ये डेक बनाएंगे ना, इसमें हमने फाइनल नंबर डालने हैं, हम लोग आपसे शेयर भी कर लेंगे कि आपके भी कोई जान में हो तो ये यू वांट टू शेयर द डेक विद समबडी। ठीक है तो सर, और ये स्टेटस शेड्यूल का मतलब कब तक हो जाएगा? यार ये तो मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा, बताऊं ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बैक एंड के लोग इन्वॉल्व होते हैं, फ्रंट एंड के लोग इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन ये मुझको मीटिंग में बात करनी, क्योंकि मैं डिजाइन नहीं करता ना, मैं तो सीए हूँ। अगर मैं टेकी नहीं हूँ ना, तो ये तो अभिजीत से बात करूंगा और फिर वो भी टीम के साथ बैठ के ये मतलब कि ये फीचर सर इंस्टाग्राम में नहीं ना, फेसबुक में नहीं, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में, मतलब ऐसा नहीं कि स्टेटस आप शेड्यूल कर सकते हैं? हाँ नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, है ना। ऐसे कई फीचर हैं जो हमें बताए, हमारे पास लिस्ट है जिनकी, तो इट विल जस्ट गो टू दैट लिस्ट। ठीक है, ओके सर। हाँ, आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, तो यही है मेन आज का। और लाइक आई सेड, आवर मेन पर्पस राइट नाउ इज टू डू द फंडिंग राउंड। जैसे वो खत्म होता है उसके बाद में आई थिंक होपफुली स्काई विल बी द लिमिट। उसके बाद में कई चीजें हम करेंगे। सबसे पहला तो यही करेंगे कि रजिस्टर मूवी करेंगे इंडिया में, और उसके बाद में छोटे काम सब खत्म होंगे। तो यही हमारा पर्सनल इंटरनल चैलेंज है इस टाइम पे। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सर इंडिया में आप जो बोल रहे हैं ना, जो हमारा जो चैट डाउनलोड हो गया है 6 लाख, लेकिन दिख रहा है, तो ये सर गूगल का है, लेकिन इंडिया का भी एक सर ऐप स्टोर है जिसका नाम इंदूस है। कोई पर सर कुछ हो सकता है ऐसा कुछ? क्या नाम है उसका? इंदूस, INDUS। ठीक है, ऐप स्टोर है अलग से? हाँ सर, इंडिया का ऐप स्टोर है, फोन पे का तरफ से कुछ हमारे इंडिया लॉन्च किया है इंदूस।
उसमें ये देखना पड़ेगा ना मैं कि लोग कितने हैं, कितने यूजर्स हैं। तो हाँ मैं देखता हूँ उसके बारे में, है ना, बट देखते हैं कि कितने यूजर बेस कितना उसका। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।